नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मैथ 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो, हमेशा हम शिक्षा तो रोज ही ग्रहण करते हैं। जो कंपटीशन में जो चीज़ आती है वो तो रोज ही अपन पढ़ ही रहे वैसे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ क्या है, संस्कार होना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति को अगर पढ़े लिखे की बात करें तो उसने बीए कर ली, बीएड कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन जीवन जीने के लिए क्या है, नैतिक शिक्षा, यानी कि उस व्यक्ति में संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा उसने काफी अच्छी ग्रहण कर ली, लेकिन उस व्यक्ति में क्या है, संस्कार नहीं है। तो संस्कार बिना क्या है, शिक्षा भी क्या है, अधूरी है। तो मैं आज संस्कार के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जीवन में शिक्षा के साथ साथ क्या, नैतिक शिक्षा होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो आज हम संस्कार की बातों के तहत दो बातों पर गौर करेंगे। जो क्या क्या गौर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, दैनिक क्रिया। दैनिक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेली रूटीन। देखो, दैनिक क्रिया का मतलब अपन मानव जीवन में है। मानव क्या है, मनुष्य क्या है, जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु जो भी है, उनमें सब में क्या है, सबसे बुद्धिमान प्राणी क्या है, बुद्धिमान प्राणी। बुद्धिमान प्राणी तो उसकी हमेशा की एक दिनचर्या होती है। जिंदगी जीने की क्या होती है, एक दिनचर्या होती है। तो हम दिनचर्या की जो विशेष दिनचर्या बनाने के लिए अपन को एक जीवन जीने की कला के तहत दिनचर्या के तहत मैं आपको दो विशेष बातें बताना चाहता हूँ। दो विशेष बातें कौन सी है, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पहली बात की मैं चर्चा करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। किस मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। क्या लिख रखा मैंने, सूर्योदय से 4 घड़ी। सूर्योदय से, सूर्योदय का मतलब क्या है, जब सूर्य नहीं निकले, यानी सूर्य का उदय नहीं हो, यानी सूर्योदय से कितनी घड़ी, 4 घड़ी। 4 घड़ी का मतलब क्या होता है, लगभग 1.5 घंटे। कितना घंटे, 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, जग जाना चाहिए। कितने घंटे पहले सूर्योदय से, कम से कम 1.5 घंटे पहले। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध है। यानी अगर अपन इस समय सोए रहते, किस समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, ये शास्त्रों में क्या लिख रहा है, निषिद्ध, निषेध है। मतलब इस समय अपन को नहीं सोना चाहिए। नहीं सोना चाहिए इसका मतलब क्या करना चाहिए, अपन को जग जाना चाहिए। किस मुहूर्त में जग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, नींद निकालता है, तो उसके लिए क्या लिख रखा है, अपनी जो शास्त्र है उसमें, हिंदू शास्त्रों में, उसकी बात करता हूँ मैं। क्या लिख रखा है, ये एक श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षेकारिणी। देखो क्या लिख रखा है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि ये बात है संस्कृत के श्लोक की है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षेकारिणी। ये सब पे गौर करना। क्या लिख रहा है, से का मतलब क्या होता है, आपको पता है, हानि। क्या कहते हैं, हानि। और उसको अपन ह्रास, इस शब्द का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। तो यह लिख रखा है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षेकारिणी। अगली लाइन पर गौर करना आप लोग सभी मेरे साथ। ताम करोति द्विजो मोहाते पाद कृच्छेन शुद्ध्यति। वापस बोल रहा हूँ दूसरी लाइन, एक बार ध्यान देना। ताम करोति द्विजो मोहाते पाद कृच्छेन शुद्ध्यति। अब देखो, आपको संस्कृत में ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मेरा हिंदी अर्थ जरूर आप आत्मसात, यानी कि अपने जो ये मानव रूपी शरीर है, इस आत्मा में ग्रहण करने का पूरा प्रयास करना। इस जो श्लोक है संस्कृत का, इसका हिंदी अर्थ क्या मैं बता रहा हूँ आपको। अर्थ, ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली। मैंने पहले बताया क्या है, पुण्य क्षेकारिणी। तो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली। अगर अपन ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते तो अपने जो भी पुण्य कमाए हैं उसका वो क्या कर रही है, नाश कर रही है। कौन कर रही है, वो निद्रा कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि अपन ब्रह्म मुहूर्त में क्या कर रहे हैं, सोए हुए। आगे की बात करें, उस समय जो कोई भी शयन करता है उसे इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पादकृच्छ नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई इंसान इस समय सोया रहता है तो उसको इस ब्रह्म मुहूर्त में सोने का जो पाप लग रहा है, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, पादकृच्छ नामक व्रत प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, किस अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में भी अपन सोए रह सकते हैं थोड़ा बहुत। किस अवस्था में मैं बता रहा हूँ, जैसे रोग की अवस्था। कौन सी अवस्था है, रोग की अवस्था। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो रहा है, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है, तो वो अगर थोड़ा बहुत सोया रहे तो चल जाता है। रोग की अवस्था या कीर्तन आदि शास्त्र विहित कार्यों के कारण इस समय यदि नींद आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में सोने पर कब प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती है, दो कारण है। पहला कारण क्या है, अगर कोई व्यक्ति
बीमारी की अवस्था में बीमार है मतलब, तो वो सोया रह सकता है कि उसकी शरीर की क्या है हालत ही नहीं तो चल जाए। और क्या है दूसरा क्या है, शास्त्रविद कार्यों के दौरान अगर कोई भजन संध्या वगैरह चल रही है, उसको माना कि थोड़ी बहुत नींद भी आ जाए, जबकि आ जाए चल सकता है, क्योंकि उसके कानों में तो पड़ रहा है, उसकी आत्मा सुन तो रही है। तो ये दो अवस्थाओं में प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अपने को ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। तो आज से ही आपको अपनी दैनिक जो रूटीन की क्रिया है उसमें एक सुधार करना है कि आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, जगना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद दूसरा कार्य क्या करना है, उस दूसरे कार्य की भी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा है दूसरा कार्य, ये अपने संस्कृत का दूसरा श्लोक है जो अपने शास्त्रों से लिया मैंने। बात करते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब देखो इसका अर्थ क्या है, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, ये देखो अपना हाथ है, ये हाथ है ना अपना, हाथ का ये जो ये अग्रभाग है दिख रहा ना अग्रभाग, इसमें कौन निवास करती है, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी निवास करती है अग्रभाग में। आगे का अर्थ समझाता हूँ, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती, हाथ का ये जो मध्य भाग है अपनी हथेली, यहाँ कौन निवास करती है, माँ सरस्वती निवास करती है। और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। क्या कहा है, हाथ के मूल भाग में कौन निवास करते हैं, ब्रह्मा जी, सृष्टि के जो निर्माण करते हैं वो निवास करते हैं। कौन है, ब्रह्मा जी। कहाँ निवास करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ब्रह्मा जी कहाँ निवास करते हैं, हाथ के मूल भाग में, ये अपना जो हाथ का मूल भाग रहा है यहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, प्रातःकाल सुबह की जो गुड मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, अपने को प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। अपना हाथ ये मेरा जैसे कि दाया भाग हो गया, ये बाया भाग हो गया, तो मेरे को उड़ते ही क्या करना है, ये जैसे है ऐसे किए हाथों को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। मैंने क्या बताया क्या बताया मैंने, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर का मतलब क्या होता है, हाथ, यानी कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो अपन को बिस्तर से मतलब नींद से उठते समय बिस्तर पर बैठ कर ही ये श्लोक पढ़ना चाहिए और इस प्रकार अपन को दर्शन करने चाहिए, ताकि अपने को माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के दर्शन इन हाथों में ही हो सके तो हो जाए। इससे अपना एक दिन क्या है, मंगल में शुभ में हो। तो अपन को ये जो अपन जिंदगी जी रहे हैं, इन जिंदगी में अपने को ये दोनों बातें आज से ही शामिल करनी है। तो शिक्षा के साथ साथ क्या है, संस्कार भी जरूरी है। इसके ऊपर मेरी आज की ये क्लास थी, वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू, जय हिंद।